हेलो फ्रेंड्स, तो हाजिर हूँ आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक, आई वुड से द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, मतलब रिएक्शंस दी होती हैं, आपको उसको एनालाइज करना होता है कि रिएक्शन कितना हमने रिएक्टेंट लिया, कितना प्रोडक्ट बनता है, कितनी देर में बनता है, ठीक है। और सारी चीज़ें, कितना कंसंट्रेशन पहले था, बाद में कितना बचेगा, इतने टाइम बाद क्या होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कोई भी मतलब इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो बाउंस जाए, हर चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। तो ठीक है, अब केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। सबसे पहली बात तो रिएक्शन। रिएक्शन क्या होता है कि products are reactants are taken and converted into products। रिएक्टेंट को लेते हैं, रिएक्ट कराते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, रिएक्शन दो तरह की होती है। एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक होती है रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, तो हम प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बना सकते हैं। रिवर्सिबल का मतलब दोनों साइड से रिएक्शन चलती है। एक होता है इरिवर्सिबल, तो आप समझ गए इरिवर्सिबल मतलब एक साइड से ही जाएगी। हमने अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दिया तो बस रिएक्शन चली गई, अब वापस नहीं आएगी। जो बन गया वो बन गया, वो वापस नहीं होना, वो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन ही डिस्कस करते हैं। क्यों? रि- क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है दोनों डायरेक्शन में चलती है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट का भी कुछ कंसंट्रेशन लेते हैं, 2 मोलर 4 मोलर, या फिर प्रोडक्ट लेते हैं, उसे रिएक्टेंट बनाते हैं। तो इसमें हम रिवर्सिबल रिएक्शन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन का एक और कारण है लेने का। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। स्लो होती है, कोई भी रिएक्शन यदि स्लो होगी तो हम उसे अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे। यहाँ मतलब हमने कंसंट्रेशन लिया, कुछ टाइम के बाद इतना बचा, इतना बन गया प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड्स में हो जाती है, माइक्रो सेकंड्स में हो गई, वो रिएक्शन हम मतलब एनालाइज नहीं कर पाएंगे। जल्दी जल्दी वो कंप्लीट हो रही है, कैसे पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए हम रिवर्सिबल रिएक्शन ही केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, ठीक है। अब चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन रन्स इन टू डायरेक्शनल साइमल्टेनियसली। तो मैंने बता दिया कि दोनों डायरेक्शन में ये चलती है। रिएक्टेंट से क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो प्रोडक्ट बनाएगी, या फिर प्रोडक्ट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो रिएक्टेंट बना देगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, कोई भी मॉलिक्यूल हमने लिया, जैसे PCl5 गैस, गैस होता है, इसको लिया हमने और ये क्या होता है, डिकम्पोज हो गया PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मतलब रिएक्टेंट से कुछ दो प्रोडक्ट्स बने, ये फॉरवर्ड गई है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन मतलब दो एरोज हम दिखाते हैं, एक सामने की तरफ, ये एरो ऊपर की तरफ जो ऊपर है ऐसे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, और ये नीचे है ऐसे, ये बैकवर्ड डायरेक्शन शो करता है। तो हम दोनों डायरेक्शन शो करते हैं ताकि ये पता चले कि हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये भी क्या बनाता है, 2NH3। N2O4 गैस 2NO2 गैस, H2 प्लस I2 गैस 2HI गैस, NH4Cl सॉलिड, NH3 गैस प्लस HCl गैस, CaCO3 सॉलिड, CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, एक्सेट्रा। ये सारी रिएक्शंस क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब लिखा है ए मॉलिक्यूलर रिएक्शन कैन शो रिवर्सिबिलिटी ओनली इफ इट इज ऑकरिंग इन ए क्लोज वेजल। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, रिवर्सिबिलिटी शो कर रहा है, तो उसको हमें क्लोज किसी वेजल में रख के कराना पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट में हम फ्री रखते हैं, हो सकता है इन्वायरमेंट में कहीं से रिएक्ट कर जाए, बाहर हमें उसे आइसोलेट करके रिएक्शन कराना पड़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। ए रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गोज टू 100% कंप्लीशन बट ऑलवेज अचीव्स अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा 100% कंप्लीट नहीं होती, हमेशा क्या, कभी नहीं कंप्लीट होती। रिवर्सिबल रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होती, क्यों? क्योंकि हर समय
कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा और कुछ प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन एंडलेसली चलती रहती है, कभी कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हमेशा एक इक्विलिब्रियम का स्टेट अचीव करती है। इक्विलिब्रियम का स्टेट जहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। यानी जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है उतना प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा होता है। उस स्टेट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। उस स्टेट तक ये रिएक्शन जाती है, उसके बाद हमें दिखता नहीं, नो चेंज, लेकिन वो रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, अब आते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में, डिस्कस करते हैं। जैसे रिएक्टेंट दिया हुआ है, रिएक्टेंट क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, सिंपल बात। एज पर काइनेटिक्स, काइनेटिक्स हिसाब से अगर हम देखें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्शन के आगे जाने का रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, रेट ऑफ रिएक्टेंट के। कैसे, क्योंकि जितना रिएक्टेंट यहाँ से कम होगा, ध्यान देना कि जितना रिएक्टेंट यहाँ से कम होगा उतना ही तो प्रोडक्ट बनेगा, समझ रहे हो। तो जितना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट कम होगा उतना जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, आगे जाने का रेट होता है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। इसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें, यानी कि पीछे आने का रेट, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। प्रोडक्ट कितना जल्दी जल्दी कम होगा उतना जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बनेगा। यानी कि रिएक्शन अगर पीछे जा रही हो तो प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे इनिशियली हमने क्या किया, उस रिएक्शन में इनिशियली हमने आर इज मैक्सिमम। भाई सही बात है, आर का मतलब क्या है, रिएक्टेंट। तो हम इनिशियली रिएक्टेंट को क्या लेंगे, पूरा लेंगे। कोई भी रिएक्टेंट मैक्सिमम होगा वो उस समय। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, तो उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। विच हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बोला, हाँ, विच डिक्रीजेज विथ टाइम, विच डिक्रीजेज विथ टाइम। ओके, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम होगा, जो कि धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। इनिशियली पी का कंसंट्रेशन, पी मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा। प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा अभी तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया हमने। ठीक है, तो सो आर बी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होगा, और जो कि धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। अब फिर देखो थर्ड पॉइंट, second point, at a point both rates become equal and remain equal until no further change is done externally। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे दोनों रेटें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उस स्टेट को बोलते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है। और उसके बाद हमें चेंज नहीं दिखेगा, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ हो नहीं रहा होगा, होगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस पॉइंट द रिएक्शन इज सेड टू बी प्रेजेंट इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये ग्राफ देख सकते हैं आपकी, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ है। और रेट ऑफ फॉरवर्ड सबसे पहले देखो, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सबसे पहले क्या होगा, मैक्सिमम में होगा यहाँ पे पीक पे। उसके बाद ये धीरे 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 घटेगा। ठीक है, और यहाँ से देखो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सबसे पहले क्या होगा, जीरो होगा, फिर ये धीरे 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 करके बढ़ेगा। एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इसी स्टेट को बोलते हैं क्या, टी इक्विलिब्रियम, दैट इज टाइम टू अचीव इक्विलिब्रियम। और इस स्टेट पे क्या होगा, आर एफ बराबर आर बी होगा। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इनके क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं क्या क्या हैं, वो देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज लाइक मास, मोल, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा बिकम्स कांस्टेंट एंड रिमेन्स कांस्टेंट until नो फर्दर चेंज इज डन। इक्विलिब्रियम पे जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटी होती है, जो भी इसमें लिखी हुई है, सारी चीज़ें इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद ये हम अगर इसमें कुछ भी चेंज ना करें तो रिमेन कांस्टेंट, मैंने हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी यदि हमने उसमें कुछ छेड़छाड़ ना किया तो। ठीक है ना, जैसे एक रिएक्शन हमने लिया आर गिव्स पी, तो हमने टी इज इक्वल टू जीरो पे रिएक्शन लिखने का तरीका देख लो यार, कैसे लिखते हैं इसमें। हमने लिखा कि टी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि टी बराबर जीरो पे, यानी इनिशियल कंडीशन में रेट रिएक्टेंट कितना था, ए था, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना था, ए था। और प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, अभी तो लिया हमने,
ठीक है। अब फिर t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, मतलब ये इक्विलिब्रियम टाइम पे हम मान लिए कि हमने x इसमें से रिएक्टेंट से कम हो गया, तो यहाँ कितना बचा a माइनस एक्स, करेक्ट है। अब x कम हुआ है तो p कितना बना, x ही तो बना भाई, जो यहाँ से कम होगा रिएक्टेंट से वही तो प्रोडक्ट में बनेगा, तो a माइनस एक्स यहाँ बचा और प्रोडक्ट कितना बना x। अब t ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम में पूछा जाए तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा भाई। जब भी हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे तो जो भी कंसंट्रेशन है या फिर जो भी मेजरेबल क्वांटिटी प्रॉपर्टी है वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। यदि हमने उसमें कोई चेंज ना किया तो टाइम बढ़ाने से क्या टाइम, अब इसके बाद इन्फिनिटी तक चले जाओ तब भी क्या होगा, ये a माइनस एक्स ही होगा और ये प्रोडक्ट क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। अब देखो, जहाँ पे a क्या था, इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, a माइनस एक्स क्या था, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, बचा हुआ अमाउंट, और कंज्यूम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या था, x था, और यही क्या है, बना हुआ अमाउंट ऑफ p, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, द रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलवेज अचीव्स इक्विलिब्रियम whether it is started with only reactant or only product or both। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करती है, या हम सिर्फ रिएक्टेंट के साथ, ये देखो भाई बातें इंपॉर्टेंट है, या तो हम सिर्फ रिएक्टेंट लेकर के चलें, यहाँ पे सिर्फ रिएक्टेंट, ये पॉइंट, या फिर हम सिर्फ सिर्फ प्रोडक्ट लेकर के चलें, या दोनों लेकर के चलें, तब हम अगर रिवर्सिबल है तो ये क्या होगा, क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। थर्ड पॉइंट, इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम बाय नेचर। डायनेमिक होता है, डायनेमिक का मतलब है कि चलता हुआ मोशन, चलता रहता है, हमें दिखता नहीं, चलता रहता है। बिकॉज द रिएक्शन सीम्स टू बी स्टॉप, देखो लिखा हुआ है द रिएक्शन सीम्स टू बी, हमें दिखने में लगता है कि वो रुका हुआ है, एज देयर इज नो नेट चेंज एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमें चेंज कुछ दिख नहीं रहा होता है। बट एक्चुअली रिएक्शन इज रनिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ इक्वल स्पीड, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से चल रही होती है, इसलिए हमें कुछ नहीं दिखता, लेकिन रिएक्शन चल रही होती है। सो इट इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हम नेट रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, तो आगे जाने के लिए हमने यूज किया के एफ, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। अब पीछे आने के लिए के बी, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। काइनेटिक्स के हिसाब से हमने क्या कहा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, के एफ इंटू आर, के एफ इंटू आर। ये कैसे, अभी हमने अभी पीछे पढ़ा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लेंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो आर एफ बराबर के एफ इंटू आर, इसी तरह आर बी बराबर के बी इंटू पी। तो आर नेट क्या करेंगे, आर नेट का मतलब रिएक्शन का रेट क्या होगा, रिएक्शन का रेट वो होगा कि कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में, मतलब रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन कितने टाइम में चेंज हो रहा है, यानी कि माइनस डी आर में, माइनस के माइनस फॉर मतलब कि कंसंट्रेशन आर का कम हो रहा है, दैट इज फॉर डिक्रीजिंग, माइनस हमने लगाया माइनस डी आर बाई डी टी, इसको क्या बोलेंगे, रेट, रेट ऑफ द रिएक्शन, या फिर डी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, यानी कि P के इंक्रीज होने का रेट या फिर R के डिक्रीज होने का रेट, यही तो रिएक्शन का रेट है। तो R नेट हमने क्या लिखा कि आर एफ माइनस आर बी, आर एफ माइनस आर बी, भाई फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तभी तो पता चले कितना आगे जा रही है रिएक्शन। तो आर नेट क्या होगा, के एफ इंटू आर माइनस के बी इंटू पी। आर नेट का ग्राफ देख सकते हैं, आर नेट का ग्राफ देखो विथ टाइम, पहले क्या होगा, इनिशियली मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा, और टाइम के साथ धीरे 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 ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। अरे इससे देख सकते हो आप, अगर इससे नहीं समझ में आया तो आर नेट मतलब क्या है, रिएक्टेंट, यहाँ पॉजिटिव क्वांटिटी में रिएक्टेंट पहले क्या होगा, ज़्यादा होगा और प्रोडक्ट जीरो होगा, तो मैक्सिमम है, यानी यहाँ मैक्सिमम होगा सबसे पहले। उसके बाद ये चीज़ें घट रही है, ये आर का टर्म घट रहा है, पी का टर्म बढ़ रहा है, और ये निगेटिव में है, ये बढ़ रहा है, मतलब पूरी चीज़ें, ये पूरा टर्म क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है, घट रहा है, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आते हैं। तो फॉर ए रिवर्सिबल एक्शन एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एस टोटल जीरो। अब डेल्टा एस क्या होता है बताओ भाई। एस क्या होता है? एस फॉर एंट्रोपी। एंट्रोपी में मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, यानी कि कोई मॉलिक्यूल कितना फ्री होता है उसको एंट्रोपी से मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन पे डेल्टा एस टोटल क्या होता है? जीरो होता है। समझ रहे हो? और उसके बाद डेल्टा जी एफ सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी होती है। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है जो कि इक्विलिब्रियम पे जीरो होता है। अब लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? वो है कि फॉर ए रिएक्शन गिवन एज ए इंटू ए गैस, ये मोलर कांस्टेंट है। ए इंटू ए गैस प्लस बी, मतलब कि ए मोल ए गैस प्लस बी मोल बी गैस गिव सी मोल सी गैस प्लस डी मोल डी गैस, ऐसा दिया है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या रखेंगे? के एफ इंटू ए की पावर ए। भाई ए की पावर ए, हमने क्या बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? ए और बी। और ए कितने मोल? ए, तो ये पावर में आ जाती है, दैट इज के एफ इंटू ए की पावर ए, और बी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। ठीक है, उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा के बी इंटू सी की पावर सी, दैट इज सी की पावर सी लिख रहा है, और डी की पावर डी। ठीक है ना। या फिर प्रेशर के टर्म में हम लिखा जा सकता है। प्रेशर के टर्म में क्या रखेंगे? दैट इज के एफ डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। उसी तरह रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में के बी डैश इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। हमने बराबर किया तो लिखेंगे के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इज इक्वल टू के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी। अब हमने क्या किया? के एफ बाई के बी को एक नया कांस्टेंट रख दिया। भाई के एफ भी कांस्टेंट है, के बी भी कांस्टेंट है, तो हमने क्या बोला? के एफ बाई के बी भी कांस्टेंट है, उसको हमने बोल दिया के इक्विलिब्रियम है, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट इज के एफ बाई के बी। बी को इधर लाओ और ये पूरा टर्म इधर का, ये पूरा टर्म नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा? सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी, दैट इज के सी। के सी क्या? के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं के सी। और यही हमने अगर प्रेशर के टर्म में ये टर्म यूज करके अगर हमने किया होता तो हम यहाँ पे लिखते के पी। के पी मतलब के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ऑल कंसंट्रेशन आर एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे। ओके, तो आर है बराबर आर बी। देखो प्रेशर के टर्म में हमने लिखा सेम चीज़ है, पार्शियल प्रेशर। के इक्विलिब्रियम वही आएगा, के एफ डैश बाई के बी डैश। ठीक है, और बस ये जो के इक्विलिब्रियम आएगा उसको नाम दे देंगे के पी। क्लियर है? ठीक है, फिर यहाँ तक रखते हैं और आगे फिर आगे बात करेंगे। अभी हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, ठीक है, फिर कीप लर्निंग। थैंक यू।